हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ जो कि पिछली वीडियोस में नहीं आ पाया। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, सर ये भी पढ़ा दीजिए। तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद भी इसी से संबंधित वीडियो आती रहेगी। और भी अगर आपकी कोई मंशा है कि सर हमें इस टॉपिक से खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है ना, जीके का भी मैं बताने लग गया हूँ आजकल, तो आप उसको भी प्यार दें, उसको भी आगे से आगे शेयर करें। मेनली जो ज्योग्राफी से संबंधित अगर चैप्टर है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या कोई भी आपके दिल में है कि सर मुझे आपसे ये पढ़ना है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कौन सा, मिस्र यानी कि इजिप्ट। मिस्र यानी कि इजिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका अक्षांश देशांतर विस्तार क्या है, इसके भौगोलिक विवरण क्या है, ये मेनली क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। वो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, वो एकेडमी फर्स्ट ईयर भी, या बीए फर्स्ट ईयर भी हो सकता है। सॉरी, सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो भौतिक भूगोल, ये विश्व का प्रादेशिक भूगोल है। विश्व का प्रादेशिक भूगोल जिसके अंतर्गत आपने जापान पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, ब्राजील पढ़ लिया, न्यूजीलैंड वगैरह पढ़ लिया, उसी के संबंधित एक यूनिट है आपकी मिस्र। मिस्र को मैंने रहने दिया था क्योंकि उसको मैं बाद में कराऊंगा ऐसा सोचा था, लेकिन वो बात थोड़ा ज़्यादा ही बात हो गया। तो अब ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, अभी तो पहली बात तो मैं ये आपके ज़हन में बिठाना चाहता हूँ कि मिस्र विश्व के नक्शे में या विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। अभी स्क्रीन पर भी आपको एक डिजिटल नक्शा शो होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, और बोर्ड पर भी मैंने बना दिया है। तो आप डिजिटल वाला को भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे तो अधिकतर बच्चों को पता होगा कि विश्व में मिस्र किस महाद्वीप में आता है या किस जगह अवस्थित है। अगर मैं अमेरिका बोलूँ तो आपको दिमाग में सीधा आ जाएगा कहाँ, अमेरिका वहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर मैं बोलता हूँ कि जैसे भारत कहाँ है, तो आप बता दोगे सर एशिया के दक्षिण में स्थित है। फिर मैं बोलूँगा श्रीलंका कहाँ है, तो आप बोल दोगे सर भारत के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से अगर मैं बोलूँ कि मिस्र कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हो यह अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में स्थित है? मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है या स्थित एक देश है। मिस्र, ममी, ये वो अरब देश आप अच्छे से जानते हो। अब इसके आसपास दो ऐसे देश और हैं। मिस्र के पास में दो देश और हैं। कौन कौन से? दक्षिण में सीमा बनाता है सूडान, नाम सुना होगा आपने। मिस्र के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? सूडान। और इसके पश्चिम में कौन सा देश है? लीबिया। दक्षिण में तो कौन सा देश हो गया? सूडान। पश्चिम में कौन सा देश हो गया? लीबिया। तो दो देश मुख्य रूप से इससे सीमा बनाते हैं। पहला हो गया सूडान, दूसरा हो गया लीबिया। ये रहा आपका मिस्र। ये जो आपको मैं रेड लाइन से एक और बना देता हूं, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है, यही वाला भाग यानी कि यही स्थिति किसकी है? मिस्र की। अगर मैं कहूं कि सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो आप बोलेंगे सर अफ्रीका के उत्तर में। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं कि मिस्र अफ्रीका के किस दिशा में, तो आप बोल सकते हैं सर उत्तर दिशा में मिस्र अवस्थित है। ठीक है ना। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, जिसमें से एक मिस्र भी इसका खास देश है, जिसके अंतर्गत सहारा मरुस्थल, नील नदी को आप अच्छे से जानते होंगे। क्या है नील नदी प्रॉपर्टी, या क्या क्वेश्चन बनते हैं उससे? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ पर बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भी और मिस्र में भी। ठीक है ना। तो मिस्र की स्थिति आप देख सकते हैं मैप में, वो डिजिटल वाला है, उसमें भी आपने देख लिया होगा, मैंने भी बनाने की कोशिश की है। ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। सभी देशों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपनों को मेनली पढ़ना किसको है? मिस्र को। और उसके आसपास के स्थित दो देश, पहला कौन सा हो गया? दक्षिण में सूडान, और पश्चिम में कौन सा हो गया? लीबिया। और यहाँ पर कौन सा है? सागर है। ये जलीय राशि है। कैसी है? ये जलीय राशि। और जलीय राशि में क्या है? लाल सागर। कौन सा सागर? यहाँ पर क्या स्थित है? ये तीर कर देता हूं मैं, बच्चे कुछ और मत समझना, सर ने तो ऊपर बना दिया। जो मैंने तीर से किया है, यानी कि ये वाला स्थान, ये जल राशि भरी हुई है, ये कौन सा है? तो यहाँ पर स्थित है लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। और इन लाल सागर में मैंने आपको पढ़ाया था, यहीं पर स्थित है क्या? स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। आप अच्छे से जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व स्थित में क्षेत्र में लाल सागर के ऊपर स्थित है कौन सी नहर? स्वेज नहर, जहां से पूर्व देश और पश्चिमी देश व्यापार करते हैं। भारत को अगर
यूरोप जाना है तो वो पूरा अफ्रीका का इस प्रकार चक्कर काट के नहीं जाएगा। यहाँ पर अपना भारत आता है इस साइड में, उधर आगे जाएंगे पूर्व में, तो वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के नहीं जाते। वो क्या कर लेते हैं, यहीं से अपनी नाव डाल देते हैं और सीधे स्वेज नहर के होते हुए, लाल सागर में होते हुए, कहाँ पर, आगे की ओर, पश्चिम की देशों की ओर, यानी कि यूरोप वगैरह क्षेत्रों में चले जाते हैं। पेरिस वगैरह जाना हो, घूमना हो, आप भी चले जाना, इस रास्ते से जाना, ठीक है ना। अब तो एरोप्लेन से जाओगे, मुझे पता है। चलो, मेन बात हो गई। किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र की स्थिति ये बनती है, कौन सा सागर है, लाल सागर है। कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। और मैंने बता दिया दक्षिण में सूडान, पश्चिम में लीबिया, 2 देश इसकी सीमा बनाते हैं। जिस तरह भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 7 राज्य हैं, 7 देश हैं, उसी प्रकार हमारे जो मिस्र है उसके साथ 2 देश सीमा बनाते हैं। अगली मेन में बात 2-4 बता देता हूँ, उसके बाद अवस्थिति विस्तार देखेंगे अपन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ी स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि सर ज़्यादा स्पीड हो रही है तो कमेंट कर देना, मैं थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, पहली बात तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। हर किसी देश की आपको राजधानी याद होनी चाहिए, ये 4-5 तथ्य याद होने चाहिए। अब ये मत सोचो कि कोरोना काल में कोरोना बाबा की जय सबको प्रमोट कर रही है सरकार, आपको भी करेगी, कर दिया एक बार तो बार बार नहीं करेगी, ये भी बात याद रखना। और अगर सरकार गवर्नमेंट बोलती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे तो आपकी तो 12 बज जाएगी। कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता होती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। अब मेन बातें आपको मैं बता देता हूँ, किससे संबंधित, मिस्र से संबंधित। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट, ठीक है, जैसे भारत को इंडिया बोलते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। क्या राजधानी है, काहिरा। और काहिरा ही इसका सबसे बड़ा नगर या क्षेत्र है या राज्य है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल 10,10,408 किलोमीटर, 10,10,408 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट कैथरीन, माउंट कैथरीन सबसे ऊंचा स्थान है, माउंट कैथरीन, ठीक है ना। सबसे नीचा स्थान हो गया फिर कतारा गर्त। कौन सा, कतारा गर्त। सबसे लंबी नदी, मैंने पहले ही बोल दिया, मिस्र 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, इजिप्ट, वहां पर मम्मी है, पिरामिड है, और पुरातत्व की बहुत सारी खोज हुई है। जिस तरह हमारे भारत में कालीबंगा वगैरह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये संस्कृति मिली, इसी तरह इजिप्ट में भी यानी कि मिस्र में भी संस्कृति मिली है पुराने जमाने की, ठीक है ना। और यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, तो नील नदी। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। नहीं पता हो तो नोट डाल के ऊपर लिख देना, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और विश्व की सबसे ज्यादा भराव क्षेत्र की नदी कौन सी है, जो भराव यानी कि जल संबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी, अमेजन नदी। अब आप कमेंट करके ये बताना कि अमेजन नदी किस देश की नदी है, ठीक है ना। अमेजन नदी किस देश की नदी है, कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं कितनों को आता है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा एवं ऊंचा बांध, अस्वान हाई बांध। कौन सा, अस्वान हाई बांध। ये किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। अस्वान हाई बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। अगला एक और मेन बात, इसके लिए कथन है, किसने कहा है, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है। ये हेरोडोटस कौन है, विश्व इतिहास के जनक। विश्व के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। ये तीनों जनक है इतिहास के, विश्व के हेरोडोटस, भारत के महर्षि वेदव्यास, और राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, वो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये मिस्र कहाँ पर स्थित है, कौन से देश पास में है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। अब इसके अलावा मेन चीज अवस्थिति एवं विस्तार। मिस्र की अवस्थिति एवं विस्तार मेनली अब ये देख लेते हैं कि कहां पर कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच मिस्र देश अवस्थित है।
पहले मैंने जो आपको बड़ा चार्ट बताया अब उसका छोटा, यानी कि इसमें केवल केवल जो ये आउटलाइन आपको दिख रही है ये मिस्र देश की आउटलाइन है, यानी कि अगर मिस्र का नक्शा बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का नक्शा बनेगा। ठीक है ना, भारत का नक्शा बनाते हो तो लगता है हाँ कोई नक्शा है, राजस्थान का अपन नक्शा बनाते हैं तो लगता है हाँ कोई नक्शा है। अब ये नक्शा लग रहा है, लग रहा है, चलो थोड़ा बहुत तो लग रहा है। ठीक है ना, अब इस नक्शे में भी कुछ कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहले आपको फिर कहोगे क्या क्या लिखा सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कैमरा हर चीज कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो बोर्ड बड़ा है, अक्षर छोटे हैं, कैमरा भी मेरा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, देखो मिस्र की ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। ठीक है ना, ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। ये कौन सी हो गई, पश्चिम। ये कौन सी हो गई, पूर्व। ठीक है ना, जैसे भारत की भी उत्तर में कौन सा पर्वत है, दक्षिण में कौन सा पर्वत है, ये वो चीजें देखते हैं। इसी प्रकार हमें हर देश का अलग अलग देखना होता है। तो देखें भारत सॉरी मिस्र का ये पूरा आउटलाइन ये उसका नक्शा है। मिस्र के उत्तर में कौन सी जलराशि स्थित है, तो भूमध्य सागर मिस्र के उत्तर में स्थित है। कौन सा, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी इंग्लिश में बोलते हैं, मेडिटेरियन सी, जहां से पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, उत्तर में कौन सा हो गया, भूमध्य सागर। अब आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा देश है, सूडान देश है। दक्षिण में कौन सा देश है, सूडान देश है। पूर्व में कौन सा है, तो लाल सागर। ठीक है ना, पूर्व में क्या है, तो इसके लाल सागर है। पश्चिम में इसके क्या है, तो ये लीबिया देश है। यानी कि मैं सीधा सा कह सकता हूं मिस्र दो देशों और दो जल राशियों के से घिरा हुआ है। मिस्र दो देशों और दो जल राशियों से घिरा हुआ है। दो देश कौन से हो गए, लीबिया सूडान। दो जल राशि कौन सी हो गई, भूमध्य सागर और लाल सागर, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है ना, अब अगली बात देखते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आउटलाइन दिख रही है, ये क्या है, नील नदी। नील नदी कौन सी नदी है, ये यहां से, ये यहां पर, यहां से इस तरह से ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और आगे जाके भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। और वहां पर किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। कौन सा, डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी का डेल्टा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नील नदी का डेल्टा। जो ये वाला क्षेत्र है ये नील नदी के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पक्षीपात डेल्टा कहते हैं जिसको, वो कहां पर बनाती है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से नीचे गिरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो लाल सागर है, यहाँ से जो देखो ये वाला एक तो पॉइंट आपका है पोर्ट स्वेज और एक पोर्ट सईद। एक तो पोर्ट स्वेज है, एक पोर्ट सईद। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, तो स्वेज नहर। स्वेज नहर, ये जो रेड कलर से इंगित है वो क्या है, स्वेज नहर है। ठीक है ना, तो आपको ये उसका डायग्राम समझ आया होगा कि मिस्र कहां पर किससे कौन सा इसके आसपास स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, जो कि नील नदी के पास में स्थित है। और यहीं का सबसे, यानी कि मिस्र का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो काहिराई राज्य होता है। अगला देखते हैं, इस देश, यह देश कैसा है, चतुर्भुजाकार है। मिस्र कैसा है, चतुर्भुजाकार। देखो इसको, एक स्क्वायर शेप बन रहा है, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला चतुर्भुजाकार। ठीक है ना, अगला है पूर्व में क्या है, लाल सागर। पूर्व में क्या है, लाल सागर। पश्चिम में क्या है, लीबिया देश। पश्चिम में क्या है, लीबिया देश। उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर। दक्षिण में क्या है, सूडान। उत्तर में क्या हो गया, भूमध्य सागर। दक्षिण में क्या हो गया, सूडान देश। अब आती है मेन बात, इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। क्या, इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है ना, अब इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है वो देखो, 21 डिग्री 35 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। 21 डिग्री 35 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि मैं कह सकता हूं जो ये वाला क्षेत्र है ये 21 डिग्री 35 मिनट, और ये वाला जो क्षेत्र है यह 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश को इंगित करता है। ये तो हो गया इसका अक्षांश विस्तार। अब देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार की। इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 25 डिग्री से 36 डिग्री पूर्वी देशांतर। 25 डिग्री से पूर्वी, ये 25 डिग्री, और ये क्या हो गया
36 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि अगर मैं इस देश की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई काउंट करूँ पूरे देश की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1230 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। कुल तटीय रेखा की लंबाई, यानी कि जो ये तटीय सीमा लग रही है यहाँ से और ये पूरी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पूरा पूर्व से पश्चिम जो क्षेत्र है, पूर्व में और उत्तर दोनों क्या है, सागर पाए जाते हैं। एक तरफ भूमध्य सागर, एक तरफ लाल सागर पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी तटीय की, तो 2264, 2264 ये कुल इसका सागरीय से लगने वाला भाग है, जिसमें से कुछ भाग लाल सागर का लगता है तो कुछ भाग भूमध्य सागर का लगता है। ये कुछ मुख्य तथ्य थे, पॉइंट थे, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको इससे संबंधित कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो ज़रूर आप बता दें। और अपने दोस्तों को ये चैनल जो है शेयर करें, जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, जो जीके से जुड़े हुए हैं, उनको शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।